हरे राम कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जय गिरधारी दाऊ जी गिरधारी दाऊ जी गिरधारी दाऊ जी। जय गिरधारी दाऊ जी। जय गौरानिता 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 जय गौरानिता। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कौन कौन है आज यहाँ पर? ठीक है, आवाज आ रही है सभी तक? तो आज का हमारा विषय है परंपरा के विषय में ना। परंपरा क्या है? प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा। तो इसको समझने के लिए हमें पहले खुद को समझना भी जरूरी है ना। जैसे हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। तो शरीर की आवश्यकता है, ये 5 तत्व है ना। जैसे शरीर किससे किससे बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। 5 तत्वों से बना है। तो शरीर को 500 चीजें हमें देनी पड़ती है। पृथ्वी यानी पृथ्वी से बने हुए जो भी हम खाते हैं ना, जो भी चीजें खाते हैं वो सब कहाँ से आता है? वो पृथ्वी तत्व है सारा। पृथ्वी पर उगता है ना। पृथ्वी के इसमें गुण है, तो वो चीजें हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो जिन चीजों से हमारा शरीर बना है, उस शरीर को मेंटेन रखने के लिए वो सारी चीजें उसको देना आवश्यक है, तब वो मेंटेन रहेगा। नहीं तो कमजोर होकर के खत्म हो जाएगा। हम्म। जैसे शरीर में 5 चीजें हैं, पृथ्वी फिर जल। तो पानी हम रोज पीते हैं कि नहीं पीते? रोज 4 से 6 लीटर पानी पीना पड़ता है हर व्यक्ति को। हम्म, जरूरी है, नहीं तो हम शरीर धारण नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी जल अग्नि, हम्म, अग्नि से बना है। 5 तत्वों में से एक अग्नि भी है, तो अग्नि भी जरूरी है। सनलाइट जरूरी है। सनलाइट, है ना। सनलाइट लेते हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो सनलाइट जरूरी है। भोजन को पचाने के लिए अंदर अग्नि जरूरी है, जठरा अग्नि, वो भी जरूरी है। नहीं तो भोजन पचेगा नहीं, तो शरीर शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगी? और पृथ्वी जल अग्नि वायु हवा, हम रोज श्वास लेते हैं। श्वास लिए बिना 1 मिनट भी हम नहीं रह सकते, श्वास लेना ही पड़ेगा। तो हवा भी जरूरी है। और आकाश, आकाश तत्व है। आकाश का मतलब खाली स्पेस जो भी हमारे शरीर में है, वहां पर आकाश तत्व है। तो खाली स्पेस भी रखना जरूरी है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको अगर आपको जितनी भूख है उसका 75% ही खाना चाहिए, 25% स्पेस रखना चाहिए। 50% खाना चाहिए जितनी भूख है उसको। 25% पानी के लिए, 25% एयर के लिए, या खाली जगह रखना चाहिए। हम्म, तो आकाश, तो ये 500 तत्व हमारे हमें जरूरी है शरीर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यानी आत्मा जो है वो 3 तत्वों से बने हैं, सत चित और आनंद से बने। सत यानी शाश्वतता, और चित यानी ज्ञान, और आनंद आनंद, सुख, शाश्वत सुख, आनंद। तो इन 3 चीजों से हम बने हैं, सच्चित और आनंद से। इसलिए हम हर समय 3 चीजों को खोजते रहते हैं। हर व्यक्ति जो है वो शाश्वत चाहता है, शाश्वतता, परमानेंट होना चाहता है। हम जो भी चीज
खरीद के लाते हैं, या जो भी चीज़ हमारी इच्छा है प्राप्त करने की, हम क्या सोचते हैं, हमेशा हमारे पास में रहे, कभी हमसे दूर नहीं हो, परमानेंट, है ना, हर चीज़ में परमानेंट चाहते हैं। और ज्ञान, चित्त यानी ज्ञान, हम ज्ञान चाहते हैं, इसलिए हम हर हर क्षण में सर्च करते रहते हैं। आज न्यूज़पेपर में क्या आया, है ना, आज मोबाइल पे क्या न्यूज़ आई, आज नया वीडियो क्या आया है, मार्केट में नया क्या आया है। जिज्ञासा रहती है हमें कुछ ना कुछ जानने की, क्योंकि ये हमारा गुण है, आत्मा का, ये चीज़ हमें चाहिए। और आनंद, आनंद हमें चाहिए, सुख हमें चाहिए, सुख के लिए प्रयास करते हैं, हम कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करते। तो हम ज्ञान की बात करें अगर, है ना, बाकी दो अलग सब्जेक्ट हो गए, ज्ञान की बात करें, ज्ञान, चित्त यानी ज्ञान, तो हम जिज्ञासा करते रहते हैं ज्ञान के लिए, और कुछ भी जानने के लिए, है ना, कोई भी हमें कुछ जानना हो तो उसके लिए सही ज्ञान की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सब लोग पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े होंगे, है ना, स्कूल कॉलेज में गए होंगे। तो स्कूल में आप क्यों गए, किस लिए भेजा गया आपको स्कूल में, या आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं, है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। तो ज्ञान तो घर पे प्राप्त हो सकता है, किताबें तो घर पे मिल जाएगी, बाजार में मिल जाएगी, आप जा करके पढ़ना घर पे, है ना, लेकिन पढ़ नहीं सकते, उसको पढ़ करके समझ नहीं सकते, उसके लिए टीचर की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आप उसको समझाए, एक्सप्लेन करे। हम्म। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को जैसे एडमिशन कराना हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं क्या, आपको बच्चों को एडमिशन करवाना हो तो क्या करते हैं, किसी भी स्कूल में डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, कॉलेज में एडमिशन करवाना है बच्चे का, अब क्या करेंगे आप, क्या देखेंगे। हम्म, बताइए। स्कूल कॉलेज जो भी हो, सबसे पहले देखेंगे कि ये सरकार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, है ना, या किसी व्यक्ति ने कोई कॉलेज खोल लिया, स्कूल खोल लिया, है ना, उसमें अगर करवा देंगे और उसकी डिग्री को वैल्यू नहीं होगी, तो आगे चल के बच्चा से पास करके निकलेगा, मान लो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करना है बच्चों को, उसे एडमिशन किसी कॉलेज में, और बाद में उस कॉलेज को पास करके निकला, पता चला कि उसकी डिग्री को वैल्यू नहीं, तो कॉलेज जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, फर्जी है वो, तो क्या होगा आपके साथ, सोचिए आप, है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो कॉलेज जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। फिर सेकेंड क्या देखेंगे कि वहाँ के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो एक्सपर्ट हैं कि नहीं, है ना, व्यू लेंगे उनका, सर्च करेंगे कॉलेज के बारे में, गूगल पे सर्च करेंगे जा करके, इस कॉलेज को कितना स्टार रेटिंग मिला है ना, लोगों ने क्या क्या व्यू दिए इस कॉलेज के बारे में या स्कूल के बारे में, देखेंगे नहीं देखेंगे, पूरी जानकारी करेंगे। हम्म, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे कई बच्चों के कई साल बर्बाद हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा वहाँ डिग्री लेके, पढ़ करके। तो टीचर क्या है देखेंगे। तीसरा देखेंगे सिलेबस क्या है वहाँ का, सिलेबस सही है कि नहीं, सरकार के द्वारा एक्सेप्टेड है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो ठीक उसी प्रकार से भौतिक ज्ञान के लिए हम इतना देखते हैं, है ना, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो कुछ नहीं देखते। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई गुरु बन के बैठ गया, और हम चले गए जाकर के कहा कि गुरु जी दीक्षा दे रहे हैं, आ जाओ सब, बैठ जाओ लाइन बना करके, और ये लो साहब दीक्षा, ये लो मंत्र, और वहां से लेकर के आ गए। या फिर लोग इतना भी नहीं करते, कोई मंत्र चला है, कहीं सुना, यूट्यूब में सुना, कहीं सुना, उस मंत्र को बोलना शुरू कर दिया, है ना, हमें जरूरत ही नहीं है गुरु जी, क्या जरूरत है, हम तो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ ठीक, उस मंत्र को पढ़ने को
बेनिफिट रहता है, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए बेनिफिट वो हमें, वो फायदा हमें नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो भगवान ने इस बात को बताया है गीता में कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है, भौतिक ज्ञान से जरूरी है, हम भौतिक ज्ञान को महत्व देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है, स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है तो भौतिक ज्ञान कहते हैं, वो केवल शरीर तक सीमित है। उसमें केवल शरीर की जानकारी दी जाती है, आत्मा के बारे में उसमें कोई जानकारी नहीं है। कि आप लोग सब पढ़ के आए हैं स्कूल कॉलेज में, है कोई जानकारी इस बारे में? है कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं देते हो। यानी हम जो हैं, हम आत्मा हैं, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और हम जो नहीं हैं, यानी हम शरीर नहीं है, है ना, हम आत्मा है, और सारी की सारी जानकारी शरीर के बारे में, जो हम नहीं है उसकी जानकारी दी जा रही है। शरीर तो कैरी बैग की तरह है ना, थैले की तरह। भागवतम बताया गया है गुण पैतृ धातु की, ये शरीर जो है ये तीन धातुओं से बना है। जैसे पांच तत्वों से बना बताया मैंने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आयुर्वेद के अनुसार तीन धातुओं से बना है। क्या क्या तीन धातु? कफ पित्त और वायु। हम्म, कफ पित्त और वायु, इन तीन चीजों से भरा हुआ थैला है शरीर, और कुछ नहीं। इसमें तीन चीजें भरी हुई है। और सारा ज्ञान जो मिल रहा है स्कूल कॉलेज का, वो केवल इन तीन चीजों को, मतलब इस थैले के बारे में जानकारी पूरी की पूरी, आत्मा के बारे में, हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए कितना हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, हम जो हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे। तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? और ये जानकारी प्राप्त करना जरूरी है कि नहीं है? आप क्या समझते हैं, इससे बताइए। ये जानकारी जरूरी है प्राप्त करना, या स्कूल वाली जानकारी काफी है? तब तो हम चर्चा करें नहीं, क्यों चर्चा करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, है कि नहीं? क्या लगता है आपको? बताइए, माइक ऑन करके। हम्म? माता जी नहीं है यहाँ पे? रत्न प्रभा माता जी है? हाँ माता जी, बताइए। माइक होगा आपका? हाँ ऑफ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं सभी? हाँ सब अच्छे से सुन रहे हैं प्रभु जी, अच्छे से समझ में आ आपको रहा क्या लग रहा है, इस ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं है? है। बहुत आवश्यकता है इस या ज्ञान से स्कूल तो। कॉलेज में ज्ञान काफी है? हम्म? आवश्यकता है प्रभु जी, आवश्यकता है, इसी से तो उद्धार होगा आत्मा का। जो भौतिक यस। ज्ञान है ना प्रभु जी, वाकई में हम लोग जो पढ़ते थे ना बचपन में, उसमें कोई मतलब नहीं था। जो इंग्लिश के हिंदी की बुक्स वगैरह अब ये सोचती भी हूँ ना, तो इस बारे में बहुत ऐसा लगता है कि आप जब कल बताया था उसमें, ये क्या नाम है, प्रभुपाद हम्म। अमृतलीला में बताया था आपने कि जो उन्होंने हम लोगों को जो बुक्स देकर गए उसमें कुछ भी नहीं है। भौतिक ज्ञान के मामले में हम्म। भौतिक ज्ञान भी उसमें नहीं है। उसमें बेकार की चीजें जो काम की नहीं है, हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। हर तरह से हम लोग यस। उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है प्रभु जी। उनमें जो भी जैसे इंग्लिश की बुक्स में भी जो हम लोग पढ़ते थे ना, तो वो उस समय भी ये था कि पढ़ क्यों रहे हैं, इनको समझ क्यों रहे हैं। पर आज समझ में आ रहा है कि हमें वो हमारे लिए व्यर्थ थी। वास्तव में वो व्यर्थ थी सारी चीजें, भौतिक ज्ञान की। और आध्यात्मिक ज्ञान को अगर सही तरह से हम अनुशीलन करते हैं और अच्छे से ध्यान से करते हैं, तो प्रभु जी इसकी वजह से तो भौतिक जीवन में हम व्यवस्थित रह भी सकते हैं प्रभु जी। अन्यथा हमारा जीवन भी व्यर्थ ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, भौतिक ज्ञान जरूरी है ना? शरीर के बारे में जानकारी,
लेकिन वो भी पूरी जानकारी नहीं दे पाते, है ना, वो लिमिटेड जानकारी देते हैं कि उनको जितना पता है उतनी जानकारी देंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है ना। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में बताते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा मे भूयो अन्यत् ज्ञातुम अवशिष्यते। ये 7वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो दे रहा हूँ ज्ञान, वह विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है पूर्ण ज्ञान। और उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, ऐसा ज्ञान है। अच्छा, हमने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है स्कूल कॉलेज में, क्या वो जानने के बाद हम पूर्ण ज्ञानी बन गए? ऐसा हुआ नहीं हुआ, है ना। इवन जो साइंटिस्ट कई कई वर्षों से सर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग, वो तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। वो अभी तक सर्च कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, तीन तरीके बताए गए हैं वैसे। तो तीन तरीके क्या हैं? एक तो प्रत्यक्ष, और दूसरा अनुमान, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये तीन तरीकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि हम जो देखते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा, जो पांच इंद्रियां हमारी, पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, जो सेंस, पांच इंद्रियां हैं हमारी, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सेंसेस के द्वारा, वो ज्ञान जो है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे आंखों के द्वारा देख करके, कानों के द्वारा सुन करके, हाथों के द्वारा स्पर्श करके, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का करना। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, या पूर्ण ज्ञान की बात करें, जैसे भगवान के विषय में ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान, ये सब ज्ञान जो है ये हम प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। हम आंखों के द्वारा जो है आत्मा को नहीं देख सकते, आंखों के द्वारा हम हवा को भी नहीं देख सकते, आत्मा को क्या देखेंगे? देख सकते हैं हवा को? नहीं देख सकते। हवा को नहीं देख सकते, आकाश को नहीं देख सकते। हमारे बीच में भी आकाश है, जहाँ भी खाली जगह है वहां पर आकाश तत्व है, वहां पर हवा है, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो आंखों के द्वारा हम हवा को भी नहीं देख सकते, आकाश को भी नहीं देख सकते, तो आत्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, अहंकार को नहीं देख सकते। आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। और भगवान को तो देखना भी इम्पॉसिबल है जब आत्मा को नहीं देख सकते। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। दूसरा होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगा करके ज्ञान प्राप्त करना। हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, है ना, शॉर्ट में बता रहे हैं। अंदाजा लगाना कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद आत्मा ऐसा होता होगा, या शायद भगवान वैसे होते होंगे, इस तरह से अंदाजा लगाना। तो अंदाजा लगाकर हम जान सकते हैं भगवान को या आत्मा को? नहीं जान सकते। तो सही तरीका क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण, कि किसी व्यक्ति को जानना हो कि उसके पिता कौन है, तो क्या करेगा? उसके पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि वो प्रत्यक्ष, पहला वाला प्रत्यक्ष प्रमाण वाला, कि अपने इंद्रियों के द्वारा जाने, या लेबोरेटरी जांच कराकर जाने, डीएनए टेस्ट करा करके कि कौन मेरा पिता है। किस किस का डीएनए टेस्ट कराएगा? ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका है अनुमान लगाया कि शायद इससे शक्ल मिल रही है मेरे पिता होंगे, उससे शक्ल मिल रही है मेरे पिता होंगे। क्या तरीका, दोनों तरीके सही है? नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है कि अपनी माँ से पूछे कि मेरे पिता कौन है, वो बता देगी ये तुम्हारे पिता है, वही बात खत्म। और किसी कोई कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है उसको। तो ये तरीका है ज्ञान प्राप्त करने, सही ज्ञान प्राप्त करने का। इसको बोलते हैं अवरोह पंथा। एक होता है आरोह पंथा, एक होता है अवरोह पंथा। असेंडिंग सिस्टम, असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस।
अवरोपंथा यानी ऊपर से ज्ञान प्राप्त करना, ऊपर से ज्ञान आता है। और आरोपंथा नीचे से ज्ञान, यानी हम सर्च करेंगे, हम ढूंढेंगे, जैसे वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, हम सर्च करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सर्च करके हम कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे हैं, कई वर्ष हो गए उनको सर्च करते हुए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, है ना, वो सर्च कर रहे हैं। आज तक वो पता नहीं लगा पाए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिकों ने 250 से ज्यादा तरह की थ्योरी दी है, ऐसे ऐसे हुई होगी, वैसे हुई होगी, वैसे हुई होगी, पता नहीं लगा पाए। इसको बोलते हैं आरोपंथा, असेंडिंग प्रोसेस, यानी खुद सर्च करके वो ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना। तो दूसरा प्रोसेस है अवरोह, यानी ऊपर से, पहले से जिस व्यक्ति को जिसको ज्ञान है उसके पास जाकर के, उसके शरणागत होकर के उससे पूछना, वो बता दे कि ये है, वास्तविकता ये है, और पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने ऐसी बात भगवद गीता में बताया। भगवान गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं, एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। भगवद गीता ऊपर थोड़ी, भगवद गीता में देखिए आप, चौथा अध्याय निकालिए। हम्म, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु तय काल नेह महता योगो नष्ट परंतु। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि, इससे पहले वाले श्लोक में 1 नंबर में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राय मुनिर इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। कब दिया? 12 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व है, सूर्य के देवता विवस्वान को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त प्रदान किया। उन्होंने फिर अपने पुत्र को प्रदान किया, मनु को। हैं? मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, फिर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को, ऐसे गुरु परंपरा, हैं? परंपरा से ज्ञान आता रहा। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, एवं परंपरा प्राप्तम। इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा पद्धति से ऊपर से नीचे आता रहा। जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते हैं कि पेड़ के ऊपर पका हुआ फल लगा हुआ है, पका हुआ आम है, उसको वहां से नीचे आना है तो कैसे लाएंगे? एक तरीका है कि सीधा उसको फेंक दे, फेंक देंगे तो सही सलामत आएगा? नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है? बीच में चेन बनाए 3 4 लोगों की, वो वहां से तोड़ के उसको पकड़ाए, दूसरा उसको पकड़ाए, तीसरा उसको पकड़ाए, ऐसे करके नीचे लाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको चेन सिस्टम से हम तक पहुंचाया गया है, जिसको परंपरा कहते हैं, प्रमाणिक परंपरा, एज इट इज। जैसे ऊपर वाले ने दिया, उसी तरह से उसको एज इट इज आगे वाले को दिया। इसको परंपरा बोलते हैं। तो गीता में ही आगे इसी चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, परंपरा वाला बता दिया उन्होंने। फिर कहा कि तुम्हें प्रमाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन। 4.36 है शायद, या 34 है, 34 है ना। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक निकालिए आप, उसमें देखिए भगवान क्या कहते हैं। 36 है। वे कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिन। 34 नंबर। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो।
उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जो प्रमाणिक व्यक्ति हैं, प्रमाणिक गुरु परंपरा में हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अप्रमाणिक व्यक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाणिक व्यक्ति जो है वो प्रमाणिक गुरु परंपरा से होता है, और प्रमाणिक गुरु परंपरा में होने से उनको एज इट इज वो ज्ञान यथारूप मिला है अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, उनको अपने गुरु से, इस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो अप्रमाणिक है, जिनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है, वो हमें असली ज्ञान कैसे दे सकते हैं? उनके पास आया कहाँ से ज्ञान? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर क्या घर में सीख के आ गया है क्या, या पहले कहीं सीखा है किसी गुरु के पास? वो भी तो किसी को टीचर बना के किसी के पास गया सीखने के लिए, उसका टीचर अपने टीचर से सीखा है, उसका टीचर अपने टीचर से सीखा है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो भौतिक ज्ञान में भी ऐसा होता है ना? भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक परंपरा होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परंपरा बहुत जरूरी है। तो अगर हमें सही ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करना होगा, क्योंकि अप्रमाणिक गुरु परंपरा, अप्रमाणिक परंपराएं हैं, गुरु परंपराएं हैं, उनमें हमें असली ज्ञान ही मिलेगा, मिलावटी ज्ञान मिलेगा। और आजकल ऐसी बहुत रही है, वो लोग अपना मन गढ़ंत ज्ञान बनाते हैं, मन गढ़ंत मंत्र बनाते हैं, वो बना करके और लोगों को प्रचार करते हैं, तो उससे उन लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। पद्म पुराण में साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है? कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। कि जो प्रमाणिक संप्रदाय, यदि कोई प्रमाणिक संप्रदाय से मंत्र प्राप्त नहीं करता है ना, उसका मंत्र क्या होता है? निष्फल हो जाता है। संप्रदाय विहीना ये, जो संप्रदाय से विहीन है, प्रमाणिक संप्रदाय से विहीन है, मंत्रास्ते निष्फलामता, उसका मंत्र उसको कोई फल नहीं देगा, चाहे कितना ही मंत्र जपता रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में सिलेबस मिलता है सारी क्लासों का, मिलता है ना? आप ले आए मार्केट से अपने बच्चे के लिए कि चलो बच्चा को 8वीं क्लास पढ़ानी है, स्कूल नहीं भेजेंगे, घर पे ले आएंगे किताबें, घर पे लाके आपने पढ़ा लिया, पढ़ाई करके क्या उसको डिग्री दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे ना। घर पे पढ़ा लिया आपने, एग्जाम ले लिया, पास भी हो गया, आपके हिसाब से क्या डिग्री मिलेगी उसको? क्या इंजीनियर की डिग्री मिल जाएगी आगे चल के? आपने इंजीनियरिंग घर पे करा ली, नहीं मिलेगी, तो क्या वैल्यू हुई उसकी? कोई वैल्यू नहीं है, उसको जॉब नहीं मिलेगा कहीं भी। वो कहेंगे कौन सी कॉलेज से पढ़े हो, कौन सी कॉलेज से पास आउट हो? अच्छा, इससे हो क्या? जितनी बढ़िया कॉलेज, जितना गवर्नमेंट से ऑथेंटिक कॉलेज होगी, ऑथराइज होगी, उतना उसकी वैल्यू होगी। ये तो कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री की फाड़ के फेंक देंगे। तो ठीक उसी तरह से जो है, मंत्र तो खूब है। अब हरे कृष्ण महामंत्र की बात करें, तो हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी ले सकता है ना? लेकिन फिर भी इस हरे कृष्ण महामंत्र को भी अगर हम प्रमाणिक गुरु से लें, दीक्षा लेकर के उनसे ग्रहण करेंगे, तो इसका पावर और बढ़ जाएगा, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएंगे, गुरु परंपरा से हम कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए परंपरा आवश्यक है। तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय बताए गए हैं शास्त्रों में, है ना? 4 कौन कौन से हैं? ब्रह्म, एक को बोलते हैं ब्रह्म मध्य संप्रदाय, जिसको ब्रह्म संप्रदाय बोल सकते हैं, शॉर्ट में ब्रह्म संप्रदाय। फोटो भेजिए, मैंने भेजी, उनको भेज दो माता जी, भेज दो। अभी आपको एक फोटो भी भेज रहे हैं, उसमें चारों संप्रदाय के बारे में बताया गया है। तो पहला है ब्रह्म संप्रदाय, जो किससे चल रहा है? यानी भगवान ने इन 4 लोगों को ऑथोराइज किया है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। किन किन 4 को?
ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी जी को और चार कुमार। तो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी से एक परंपरा चल रही है, इसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व संप्रदाय। ठीक है, माता जी को भेज दिए हैं फोटो, माता जी ग्रुप पे डाल देंगे आप। दूसरा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से जो चल रहा है। और तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से चल रहा है। और चौथा बताओ। चौथा है कुमार संप्रदाय, जो चतुष्कुमार ब्रह्मा जी, जो पहले सबसे पहले चार पुत्र हैं, उनसे चल रहा है। तो चार, एक तरह से भगवान ने चार जो है ये विश्वविद्यालय खोले, है ना, चार लोगों को ऑथराइज किया है कि आप चारों जो है इस भौतिक जगत में ये चार विश्वविद्यालय खोलो, ओपन करो, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। ऑथराइज कॉलेज है, भगवान के द्वारा ऑथराइज। इनके फिर चार आचार्य हैं। जैसे ब्रह्मा जी से जो परंपरा चल रही है, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान प्रदान किया नारद जी को, अपने पुत्र को। नारद जी ने वो ज्ञान प्रदान किया व्यास देव जी को, जिन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को लिखित रूप में दिया हमें। और व्यास देव जी ने मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जी, फिर ये परंपरा चल रही है। आप भगवत गीता की भूमिका निकालिए, है ना, भूमिका में लास्ट वाला पेज निकालिए आप, देखिए पूरी परंपरा दी गई है उसमें। ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, उसकी पूरी परंपरा दी गई है। देखा आपने, तो कहाँ से शुरू हो रही है परंपरा? भूमिका का अंतिम पेज, पहला चैप्टर का, चैप्टर शुरू होता है ना, वहीं पे है, देखिए। मिला? मिल गया आपको या नहीं मिला? मिला। तो उसमें श्री कृष्ण से शुरू है, नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी मध्वाचार्य जी, फिर पद्मनाभ, फिर नरहरि, फिर माधव, है ना। इस तरह से गुरु परंपरा चल रही है। चलते 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 इसमें फिर आते हैं माधवेंद्रपुरी। 20 नंबर पे देखिए माधवेंद्रपुरी है ना। फिर 21 नंबर पे ईश्वरपुरी है। और फिर 22 नंबर पर श्री चैतन्य महाप्रभु है। और 23 नंबर पर फिर षट गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। हम्म। तो इस तरह से है ये गुरु शिष्य परंपरा। इसमें 32वें नंबर पर है श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है ना, 32वें आचार्य है उस गुरु परंपरा के। तो ये गुरु परंपरा जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है, और बिना परंपरा के हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जो परंपरा में नहीं है उनके पास सही ज्ञान आएगा कहाँ से? सही ज्ञान आता है ऊपर से, नीचे से नहीं आता। हम सर्च करके कभी भी सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, उसके द्वारा सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा आवश्यक है। और शिल प्रभुपाद जो है वो 32वें आचार्य हैं इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय के। भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के चौथे श्लोक में आप नोट कर सकते हैं, पढ़िए। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि उपदेश देते हैं
उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वस्तुतः इसी प्रयोजन से पहले महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि मानव समाज के परम गुरु हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं, जिससे भगवान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः इसी प्रयोजन से नारद मुनि ने भक्ति सूत्र का संग्रह किया और नारद पंचरात्र की शिक्षाएं दी। धार्मिक नियमों तथा जीवन की पूर्णता के विषय में सीखने के लिए मनुष्य को नारद मुनि की शिष्य परंपरा से उपदेश ग्रहण करने चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं आप। हमारा कृष्ण भावना आंदोलन सीधे ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में है। नारद मुनि ने ब्रह्मा से जो उपदेश प्राप्त किया था, उसे ही उन्होंने व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को उपदेश दिया, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। कृष्ण भावना आंदोलन श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है, क्योंकि श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया तथा भगवत गीता कृष्ण द्वारा कही गई, अतएव उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि हम परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने के सही मार्ग पर होते हैं। एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा था अमेरिका में कि क्या आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं? तो प्रभुपाद जी का नहीं, हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन हमारा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि हम ज्ञान जो है वो सही सोर्स से ले रहे हैं। जो भगवान से जो परंपरा चल रही है ब्रह्मा जी से होते हुए, उस प्रमाणिक परंपरा से हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारा ज्ञान पूर्ण है। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परंपरा के द्वारा ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं तो हम कभी भी पूर्ण सत्य के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए आपने आप पढ़िए इसमें छठे स्कंद में यमराज जी क्या कहते हैं। यमराज जी कहते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, कि महाजनों ने जो बताया है उसका पालन हमें करना चाहिए। महाजन का अर्थ क्या है? 12 महाजन बताए गए हैं, जो भक्ति के विषय में जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ब्रह्मा जी से लेकर के ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुर्कुमार, नारद मुनि, विष्णुदेव, सुखदेव गोस्वामी, ये सब जो हैं ये 12 महाजन हैं। यमराज जी भी इसमें है। तो ये 12 महाजन जो है ये धर्म के तत्व के बारे में जानते हैं। ये कोई न कोई परंपरा में आते हैं सब। जैसे ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी से परंपरा चल रही है, शिव जी से परंपरा चल रही है, नारद मुनि ब्रह्मा जी की परंपरा में है। हम्म, कुमार से कुमारो कपिलो मनु, चतुष्कुमार से परंपरा आ रही है। तो ऐसे जो परंपरा के जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हमें सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नहीं तो कभी हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और पूरा हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ये ब्रह्म मध्य संप्रदाय में जो ब्रह्मा जी से चल रहा है, रूपा जी जिसके 32वें आचार्य हैं, इस परंपरा में सम्मिलित होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत भाग्यशाली है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोगों का? अनम्यूट करिए। तो अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये तो प्रश्न है आपका? हाँ, बाल्मीकि का नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? अच्छा, वाल्मीकि क्यों पढ़ा? देखिए, वो पहले डाकू रत्नाकर थे ना, जानते होंगे आप शायद। रत्नाकर। रत्नाकर।
हरे कृष्णा। उनसे बैठो। वाल्मीकि पहले डाकू रत्नाकर थे, है ना। और फिर नारद मुनि उनसे मिले, नारद मुनि उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको राम नाम मंत्र दिया, उन्होंने इसका पालन किया और फिर वो शुद्ध भक्त बन गए। तो जब वो राम नाम का उच्चारण कर रहे थे तो करते करते जो है वो चींटियों की ना बाउंड्री बनी वहां पर ना, चींटियों ने पूरा उसको घेर प्रभु लिया जी बहुत उनको, हरे कृष्णा शरीर प्रभु को। जी, साधक प्रभु जी, वल्मीक थोड़ी बोलते आवाज हैं, कर। वल्मीक। आवाज क्लियर आवाज नहीं आ आ रही रही प्रभु। है? आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा नहीं अभी यहाँ तो सही ये तो कर सकते। अब साफ आई है प्रभु जी, अभी बीच में कर आने लगी थी प्रभु जी। ओके ओके ओके। नेटवर्क कौन सा खुला रहता है? बता दीजिए प्रभु जी वाईफाई उसके बारे में, नहीं? वाल्मीकि जी के बारे में एक बार और वापस से। अभी आ रही है आवाज? जी प्रभु जी। ठीक है। तो वाल्मीकि जो है पहले डाकू रत्नाकर थे, फिर नारद के आशीर्वाद से जब उन्हें राम नाम मंत्र मिला तो राम नाम का उच्चारण किया उन्होंने। वो राम राम भी नहीं बोल पाते थे, शुरुआत में मरा मरा बोल रहे थे, है ना। क्योंकि बहुत बड़े उन्होंने मारा ही मारा था, जानवरों को बहुत मारते थे, लोगों को मारते थे, डकैती करते थे, बहुत बड़े डाकू थे वो। लेकिन नारद जी की कृपा से वो भक्त बन गए। तो जब वो भक्ति कर रहे थे, यानी वो राम नाम का उच्चारण कर रहे थे बैठ करके, तो कहते हैं कि पूरे शरीर को चींटियों ने बाम्बी बना दिया था। इसको वल्मीक बोलते हैं, वल्मीक। इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, है ना। उनके वो पूरा उससे घिर गए थे, बाम्बी से, चींटियों की, इसीलिए उनका नाम पड़ा था ये। दूसरा प्रश्न प्रशांत वाला और प्रश्न कब? हाँ प्रभु जी पूछ रहे हैं प्रभु जी और भी। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र का नाम भरत था, उसके नाम से ही देश का नाम भारत पड़ा, या फिर कोई और है? या फिर कुछ नहीं, और? उनके नाम से नहीं पड़ा। भगवान ऋषभ देव पुत्र, 100 पुत्र है भगवान ऋषभ देव, है ना। और उनके 100 पुत्र है, उनके बड़े बड़े पुत्र का नाम था भरत। आवाज आवाज नहीं आ रही अवधम प्रभु जी के, साहब। नहीं आ रही आवाज? खर खर आ रही है प्रभु जी, थोड़ा सा साफ क्लियर नहीं आ पा रही वापस से। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है प्रभु जी। नहीं आवाज। बीच में से गड़बड़ हो जाती है ज्यादा। अभी देखिए, अभी आ रही क्या? हाँ हाँ हाँ, अब आ रही। ओके। हम्म। तो भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके 100 पुत्र थे, है ना। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ठीक है, उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा था। सब देश के पूछते हाँ, भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र। सब देखते देखते उनकी स्टोरी है, 5वें स्कंद में उनकी स्टोरी आती है, कथा है उनकी। बाद में वो बहुत बड़े भक्त थे, बाद में वो हिरण से आसक्त हो गए, फिर अगला शरीर उनको हिरण का मिला, फिर अगला हिरण के शरीर में उन्होंने भक्ति किया, फिर अगला शरीर उनको जड़ भारत के रूप में मिला। खाली खास करके आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, बीच बीच में साफ नहीं आ रही, बीच में और नहीं आ रही? बार बार बीच में हो जाती है प्रभु जी, खर खर। प्रभु जी इनका ये भी प्रश्न था इसमें, जैसे शकुंतला के बारे में बताया है कि राजा भरत के ना भारत नाम, वो ज्यादातर बुक्स में ये बताया गया है कि ये ना भारत, हाँ भरत के नाम से रखा गया है। किताबों में तो यही है, किताबों में यही है। वही तो हम लोगों ने अपन को ये पुरानी किताबें जो चली आ रही है, उनकी जो किताबें पहले से चल रही है ना जो किताबें, किताबों में तो सिकंदर को महान बताया गया है, अकबर को महान बताया गया है। क्या महान थे क्या सब? बताइए। हैं?
जी प्रभु जी, ये गलत जानकारी है, यानी बुक में जो दे रखी है गलत है तो इसमें क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। आंसर तो वही लिखना पड़ेगा किताबों में बता दिया कि वास्को डी गामा कौन था जिसने भारत की खोज की, और एक ने अमेरिका की खोज की। किताबों में तो ये बताया कि आप खोज की, उन्होंने क्या किया। वास्तव में दोनों लुटेरे थे, वो जर्मनी के लुटेरे थे। किताबों में तो यही बताया किताबों में। किताबों में तो गलत पढ़ाया गया, हमें गुमराह किया गया है। किताबों में तो बताया गया था, डार्विन डार्विन का सिद्धांत बताया गया किताबों में कि हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या बंदर थे क्या हमारे पूर्वज? प्रभु जी, बच्चे अगर वो सही नहीं लिखेंगे, अपन लोग बता रहे हैं उसको लिखेंगे तो टीचर फेल कर देंगे। फेल कर देंगे, वही लिखना पड़ेगा बच्चों जो बच्चों बताया को गया। बच्चों को बच्चों को समझाओ कि बच्चों को समझाओ वास्तविकता ये है। अब किताबों में जो लिखा है वो लिखिए, उसे ठीक है नंबर लेने के लिए, लेकिन वास्तविकता ये है, बच्चों को बताओ। आपको पता नहीं, वो आप क्या बताएंगे? आप भी गुमराह रहेंगे, वो भी गुमराह होंगे। हाँ, अब तो डार्विन की सरी पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल में पढ़ाते हैं क्या अपनी डार्विन वाली? नहीं। हमने आपने पढ़ी होगी। अब बच्चों को नहीं पढ़ाते, अब हटा दिया उसको। वो कल्पना थी उसकी, खूब पढ़ाया हमें। किताबों की बातें छोड़ो, किताबों का ज्ञान जो है ना वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो बाजार वाली किताब है ना, स्कूल वाली, अगर पूर्ण ज्ञान होता तो उसको बदलना नहीं पड़ता हर बार। हर बार उसको अपडेट करना पड़ता है। भगवत गीता को कभी देखा हमें अपडेट होते हुए? भगवत गीता में कभी अपडेट हुआ कि ये थोड़ा इसमें कमी रह गई, इसको सुधार देते हैं थोड़ा? हुआ ऐसा कभी? आज तक नहीं हुआ। क्योंकि पूर्ण ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और ये जो किताबी ज्ञान जो है, जो स्कूलों वाला है, ये अपूर्ण ज्ञान है ये। इसमें रोज बदलाव होता है। हर साल हर साल चेंज होता है सिलेबस, होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कमियां हैं। इस बार में हमने डिस्कस किया नहीं था, टाइम कम था, इसलिए अगली बार करेंगे। यस, और क्या प्रश्न है आपका? कल की कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? क्या? कल की का अवतार, कल की अवतार कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, ये बता दो। भागवतम में लिखा हुआ है। भागवतम का पहले स्कंद का 3रा अध्याय पढ़िए। भागवतम के पहले अध्याय का तीसरा, पहले स्कंद का पहला स्कंद का 3रा अध्याय, तीसरा। हाँ वो पढ़िए। पहले अध्याय के समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। इसमें 22वां अवतार भगवान कल्कि का अवतार बताया गया है। भागवतम पढ़ ये देखिए, इसमें श्लोक संख्या है, श्लोक संख्या 25। 1, 3, 25 पढ़ लेना आप। भविष्य पुराण में बताया गया है पूरा डिटेलिंग में। और बताइए। 10वां अध्याय में 35वें श्लोक, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में गायत्री छंद बताते हैं। गायत्री छंद व गायत्री मंत्र में क्या अंतर है? हम्म गायत्री 10वें छंद अध्याय और का गायत्री में क्या अंतर है? 10वें अध्याय का 35वां श्लोक हाँ, में गायत्री छंद 35वां और श्लोक। गायत्री मंत्र में क्या अंतर है? भगवत गीता के कौन सा अध्याय? 10वें अध्याय अध्याय के का 35वां श्लोक। 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। भगवान का ऐश्वर्य। अक्षरों में ओंकार हूँ, अकार हूँ, और समासों में द्वंद्व समास हूँ। ये अच्छा, 35 नंबर, 35वां। गायत्री छंद समाच्छा। 35वां। साम वेदों के गीतों में बृहत साम, छंदों में गायत्री हूँ।
में बोलते हैं, मंत्र भी बोल सकते हैं, छंद भी बोल सकते हैं, है ना, प्रभु जी एक ही अपन बात है। ये बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः से गायत्री छंद है, ये गायत्री मंत्र है। एक ही बात है, तो मंत्र छंद एक ही है, उसी की बात हो रही है इसमें, गायत्री मंत्र। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और कुछ पूछना है? तात्पर्य 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 उपाध्याय ने सूत्र ही बताया है, मंत्र एक ही है। जैसे आप जैसे भागवत पढ़ते हैं, अध्याय है ना, स्कंद स्कंद भागवत में आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो रामायण का लिखा है कांड, है ना, रामायण में 7 कांड है, भागवत में 12 स्कंद है, तो मतलब तो एक ही दोनों का, स्कंद या कांड, भाषा का अंतर है खाली, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे कुछ छंद को हो या मंत्र को हो, कोई अंतर नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो रहे हैं दो चीजें। एक तो तो ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? हम्म। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं यानी भौतिक जगत में आत्मा को जो भौतिक जगत में डाला जाता है ना, जैसे हम लाल कलर का चश्मा पहनेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा ना सब कुछ। ग्रीन पहनेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा, ब्लू पहनेंगे ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम जिस गुण के द्वारा प्रभावित होंगे ना, उस गुण के अनुसार हमारे हमारे कार्यकलाप वैसे हो जाएंगे। जैसे अगर हम सतोगुण के द्वारा प्रभावित होंगे, है ना, तीनों गुण हम तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित रहते हैं, जिस गुण की अधिकता होती है ना, तो उस गुण के अनुसार हमारे कार्यकलाप होते हैं। जैसे हम सतोगुण के द्वारा प्रभावित होंगे तो हम शांत होंगे, और सब कुछ सफाई से साफ सुथरे रहेंगे, शांत रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे, हैं, मंत्र जाप करेंगे। ये सब सतोगुणी व्यक्ति का कार्य है ना। जैसे ब्राह्मण होता है सतोगुणी होता है। इन लक्षणों से हम पता चल सकता है, यानी हम हमारे आदतों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं हम किस गुण में हैं, है ना। सतोगुणी व्यक्ति क्या क्या लक्षण है? वो शांत होता है, और वो स्वच्छ रहता है, और उसका उसकी दिलचस्पी किन चीजों में होती है, उसका इंटरेस्ट किस में होता है? शास्त्र अध्ययन में, भगवान की पूजा अर्चना करने में, भगवान का नाम जप करने में, प्राकृतिक वातावरण के लगता है उसको। ये सब सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। और रजोगुणी व्यक्ति क्या लक्षण है? और सतोगुणी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है पूरा प्लान करके करता है, विचार करके कि ये सही है कि नहीं है, मेरे लिए सही है कि नहीं है, दूसरे लोगों के लिए सही है कि नहीं है, सबका फायदा इसमें है कि नहीं है, वो सोच करके वो कार्य करता है। और रजोगुणी व्यक्ति अगर रजोगुण के द्वारा प्रभावित है तो अपने स्वार्थ का सोचता है वो, कि मुझे इसमें क्या फायदा मिलेगा, दूसरे चाहे बड़े खड्डे में जाकर के, उसको कोई मतलब नहीं है, मुझे फायदा मिलना चाहिए। और वो भागम भाग में लगा रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ में लगा रहता है। जो आजकल देख रहे हैं हम, कैसे लोग दौड़ में लग रहे हैं, और पैसे के पीछे पागल रहता है, पैसा, स्टेटस, है ना, दिखावा, अच्छे अच्छे दिखावे वाले कपड़े पहनना, दिखावे वाले सब पहनना, पैसा रहन सहन करना, खाने में अब क्या 18 और 17 में पड़ी है, पूरा डिटेल बताया गया है। हम भोजन तो करते हैं ना, खाना तो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होता है। हम हमारे लिए आप किस तरह खाना आवाज पसंद साफ नहीं करते आ हैं रही उससे पता चल जाएगा। हम्म? आवाज साफ नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज साफ नहीं आ रही प्रभु जी। नेटवर्क। मेन चीजें हैं, मेन चीजों में कमियां होती हैं। भगवान का बनाया नहीं है, जो मनुष्य का बनाया हुआ है। मनुष्य का बनाया हुआ मोबाइल में क्या कर सकता हूँ उसमें? इसलिए इसलिए ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये मुझे नहीं उसी से और ऐसे
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। और तमोगुणी का होता है तो ये भी समझ तो रजोगुणी व्यक्ति जो है वो हमेशा अपना रजोगुणी व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है और वो ज्यादा प्लान नहीं करता। बस शुरू हो जाए, वो आइडिया या शुरू हो जाएगा, अपने मन के हिसाब से चलता है, बुद्धि से नहीं चलता है, वो मन के अनुसार चलता है। मन में जो आया वो करेगा। और स्टेटस, अपना स्टेटस, अपना दिखावा करना, पैसे के पीछे पागलपन, और पैसा और पैसा और सुविधाएं, उसके पीछे लगा रहता है। ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। उसका खाना जो है वो भी उसी तरह का होता है। ये तो हम बताया 18वें अध्याय में भगवान ने कि रजोगुणी व्यक्ति खाना कैसा होता है। वो चटपटा, तीखा, गर्मा गर्म, ऐसी चीजें खाता है। उससे पता चलता है स्पाइसी, तेज चिड़ा, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक तीखा। तो इन सब, अगर ये सब चीजें आप उसको अपलोड करके आप देखिए, मैं आपको भेज दूंगा, उसमें सारी चीजें बताएगी रजोगुणी क्या क्या लक्षण, तमोगुणी क्या क्या लक्षण। तो लक्षणों का आप देखेंगे तो आप खुद जज कर पाएंगे आप रजोगुण ज्यादा है, आपने तमोगुण ज्यादा है कि सतोगुण ज्यादा है, आप किसके द्वारा ज्यादा प्रभावित है, उसके द्वारा आप रिकॉग्नाइज अपने आप को कर सके। तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है, वो आलसी होता है, वो नींद ज्यादा लेता है और पागलपन वाले कार्य करता है। यानी उसके कार्य से न तो उसको फायदा होता है, न दूसरों को फायदा होता है। समझ रहे हैं? रजोगुणी व्यक्ति केवल अपना फायदा देखता है, और सतोगुणी व्यक्ति जो है वो सभी के फायदे की सोचता है। समझ रहे हैं? ठीक है। पूछो। और कोई प्रश्न है आपका? तटस्थ शक्ति किसे कहते हैं? है तटस्थ शक्ति किसे कहते तटस्था शक्ति। हैं? हम्म तो भगवान भगवान की तीन, यानी भगवान की शक्तियां हैं, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, तीन प्रकार की शक्तियां हैं उनकी। तो अंतरंगा शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति, और बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक शक्ति, इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, ये भौतिक शक्ति के द्वारा निर्मित है। और तटस्था शक्ति जो है, तटस्था शक्ति के तटस्था शक्ति में आते हैं जीवात्मा। हम जितने भी जीवात्मा हैं, हम सब तटस्था शक्ति के परिणाम हैं, तटस्था शक्ति में आते हैं। हो गया आपका? हाँ, लिख दिया। और तटस्था शक्ति का मतलब, तटस्था शक्ति का मतलब है कि जो तट यानी किनारा, तटस्था। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? आगे आवाज आ रही? आगे 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 साफ आ गई। लास्ट का इसमें आ गया, हरे कृष्णा, ये आ गई तीनों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तटस्था, आ रही आवाज, आ रही है? जी बाबूजी। तटस्था शक्ति मतलब है स्थित है, तट यानी किनारा। ठीक है, हवा चल रही है ना, उससे नेटवर्क बाधित होता है, उससे हवा बार बार मौसम खराब हो रहा है। बहुत चल रही है ना बाहर। अब मौसम हाँ, वो तो अच्छा। प्रश्न उत्तर पूछने लगे तब से अटकने लगे बात। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? आ रही है तो आ रही है तो
तो तट का मतलब होता है किनारा। यानी जीवात्मा जो है उसको तटस्थ शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चुनाव कर सकता है कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है ना। यानी तट होता है किनारा, किनारे जो समुद्र का किनारा है, तो हम चुनाव कर सकते हैं कोई व्यक्ति तट पे खड़ा है कि उसको जमीन में रहना है, जमीन पर जाना है या समुद्र में जाना है, वो किनारे पे स्थित है। इसी तरह से हमारी स्थिति वही है, हम किनारे पर हैं। अब हमें इस भौतिक जगत में रहना है परमानेंटली, है ना, या आध्यात्मिक जगत में जाना है, चुनाव हमारा है। जो चुनाव करेंगे उसके अनुसार हमें आगे स्थिति मिलेगी, वैसे कार्य होंगे हमारे वैसी स्थिति मिलेगी। दोनों ऑप्शन हमारे पास में, हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम चुनाव कर सकें कि हमें आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहना है या इस भौतिक जगत में माया के डंडे खाना है, हमारा चुनाव। आध्यात्मिक में रहना है। कोई, तो उसके लिए इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, अब ये जेल जेल जाना है, जेल जाने का चुनाव कैदी खुद करता है या गवर्नमेंट करती है? कैदी खुद करता है, कैदी खुद करता यस, कैदी खुद ही करता है। वो ऐसा गलत काम करता है, गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ता है, इसलिए जेल भेजते हैं उसको। गवर्नमेंट थोड़ी चाहती है उसको जेल में डालना। है। हाँ, वही वही बात है, हम लोगों ने ऐसा काम किया कि हम यहाँ आए। अब हमारी ड्यूटी है कि हम वापस सुधरे, है ना। क्यों जेल बनाया गया, किस लिए? सुधारने के लिए, सुधार के गए हैं। सुधरेंगे तो जैसे छोड़ेंगे वापस से कि चलो भाई एक नागरिक बनो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, जो शंकराचार्य संप्रदाय की जो व्याख्या की गई है वो काल्पनिक, ऐसी व्याख्या क्यों की गई है? शंकराचार्य जी संप्रदाय की जो व्याख्या है उसको मायावादी बोलते हैं, मायावादी व्याख्या है। तो वो काल्पनिक क्यों है, ये क्या प्रश्न है आपका? जी। यस, वो इसलिए है, माया का अर्थ होता है माँ यानी नहीं, और या यानी जो। जो नहीं है उसको बता रहे कि है। यानी वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, ठीक है, और भगवान और हम एक ही हैं, है ना। हम ये शरीर छोड़ते ही भगवान में लीन हो जाएंगे। यानी पूरे की पूरी फॉल्स बात है, ये कभी नहीं हो सकता है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। जैसे हम एक व्यक्ति है ना, वैसे भगवान भी एक व्यक्ति है। भगवान अपने धाम में रहते हैं, और भगवान अपनी उनकी लीलाएं चलती रहती हैं वहां पर। अप्रकट लीलाएं उनको बोलते हैं, अप्रकट लीलाएं। यहाँ के जो करते हैं इसको प्रकट लीलाएं बोलते हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं, यहाँ के मनुष्य। और जो यहाँ के मनुष्य नहीं देख सकते उसको बोलते हैं अप्रकट लीलाएं, जो आध्यात्मिक जगत में चलती रहती है। तो अगर आध्यात्मिक जगत में लीलाएं चलती रहती हैं, वो ऐसी लीलाएं करते रहते हैं, तो वो निराकार कैसे हो सकते हैं? निराकार का मतलब क्या है? जिसके न तो हाथ हो न पैर हो, जिसके न कान हो न आंख हो, कुछ नहीं हो, उसी को तो निराकार बोलेंगे ना, है कि नहीं। अब जिस व्यक्ति में कुछ है ही नहीं, जिसके हाथ पैर आंख ना कुछ नहीं, यानी उसमें कोई योग्यता नहीं है, और जिसमें कोई योग्यता नहीं है उसको भगवान कहेंगे क्या आप? बताइए। जो व्यक्ति कमजोर हो, गरीब हो, है ना, अंधा हो, लंगड़ा हो, उसको क्या कहेंगे आप? धनवान कहेंगे, शक्तिमान कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे उसको? कुछ नहीं कहेंगे। तो जिसके पास कुछ नहीं है, उसका कोई आकर्षण नहीं है उसके पास, है ना, वो कैसे आकर्षित करेगा लोगों को? और भगवान का मतलब ये सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करे, है ना। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करे उसको बोलते हैं भगवान। भगवान का मतलब ही है जिनमें 6 ऐश्वर्य हों असीम मात्रा में, उनको भगवान बोलते हैं। और वह कह रहे हैं भगवान निराकार है, तो पूरी तरह से फॉल्स है। भगवान कभी निराकार नहीं। निराकार जो है, इस बात में कह सकते हैं कि हमारे जैसा आकार नहीं है उनका। हमारा भौतिक शरीर है ना, भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। लेकिन उनकी सारी इंद्रियां हैं, उनकी आंख नाक कान सब कुछ है उनका। इवन यहाँ तक कहा गया, ब्रह्म से क्या पढ़िए आप, ब्रह्म से कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वर्तिमंति। भगवान अपने किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। हम तो हमारे एक अंग से एक ही कार्य कर सकते हैं, आंखों से केवल देख सकते हैं। भगवान आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से वो गर्भित भी कर सकते हैं, पूरी प्रकृति को गर्भित करते हैं। आंखों से सुन भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आंखों से।
यानी हर अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, इतने एक्सपर्ट है भगवान। तो निराकार कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, वो कहते हैं कि हम भी निराकार हैं, वो भी निराकार है, हम उनमें मर्ज हो जाएंगे। हम कभी उन्हें मर्ज नहीं हो सकते। हम अलग एक व्यक्ति हैं, भगवान अलग एक व्यक्ति है। और हमारा भगवान से संबंध क्या है? हम उनके दास हैं। और दास की ड्यूटी है कि भगवान की सेवा करे। हमारा उनसे संबंध है सेवा का संबंध। हम उनकी सेवा करेंगे तो उनको भी आनंद मिलेगा, हमें भी आनंद मिलेगा। ये संबंध होता है, हम कभी उन्हें मर्ज नहीं हो सकते। ये उनका सिद्धांत गलत है। इसीलिए उनको मायावादी सिद्धांत बोलते हैं, उनके सिद्धांत को मायावादी सिद्धांत। यानी उनकी खुद की वो मन गणत है वो। और ये उन्होंने किया था भगवान के आदेश के अनुसार, है ना। शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, वो शिव जी के अवतार है। शिव जी शंकराचार्य के रूप में आए थे और ये भगवान के आदेश से आए थे। तो भगवान का प्लान था वो लोगों को गुमराह करने के लिए, जो नास्तिक लोग हैं उनको गुमराह करके अलग एक तरफ करना। ये उद्देश्य था। हम लोगों के लिए वो ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं? हम लोगों के लिए भक्ति योग। तो हमें वो पढ़ना ही नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इतना कहा, इतना तक कहा है कि मायावादी भाष्य सुने है सर्वनाश। अगर कोई शंकराचार्य का मायावादी भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, ये शिव संप्रदाय आपने बताया था, क्या है? प्रामाणिक संप्रदाय है, जिसमें भगवान श्री जी का भी नाम लिया था। तो ये शंकराचार्य संप्रदाय है, वो इन्हीं से संबंधित है या अलग है? नहीं नहीं, मैंने कब कहा शंकराचार्य संप्रदाय है? वो रुद्र संप्रदाय है, जो शिव जी से जो आ रहा है ना, जो शिव जी से आ रहा है, जो प्रामाणिक संप्रदाय। वो फोटो में देखो आप, शिव जी के बाद में कौन है उसमें? विष्णु स्वामी, है ना। उस संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। वो शंकराचार्य जी वाला नहीं है, शंकराचार्य जी वाला अलग है। वो तो वो मायावादी है। रुद्र संप्रदाय है, वो भी अलग है। समझ गए आप? जी, ये आपने बताया था कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो 4 प्रामाणिक बताया था आपने, पहले ब्रह्म संप्रदाय बताया था, फिर शिव जी का बताया था, फिर लक्ष्मी जी का बताया था, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 कुमार बताए थे। तो उससे रिलेटेड है शंकराचार्य संप्रदाय या अलग है? एकदम अलग है। कोई उसका कोई संबंध नहीं है उससे। अप्रामाणिक मतलब प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तो यही कुछ जो 4 बताए। वो ये भक्ति रास्ता है। और है क्या बताए? आप कुछ पूछना है? पूछना है आपको? बस मेरे तो ये खत्म संप्रदाय और वो शुक वाला भी, और शुक वाला। प्रभु जी, एक प्रश्न और है हमारा कि जो हाँ। सुखदेव है, व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी है, तो वो जो शिव जी की जो अमृतवाणी पार्वती मैया को सुनाई थी हिमालय में, तो वो ही सुखदेव जी रहे थे कितने वर्ष? 16 वर्ष तक उनके घर में रहते, वही है या अलग है? वही है। वही शुक और तोते थे, वो राधा रानी के तोते थे। वो राधा रानी यहाँ से चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी प्रकट हो गए थे। तो उनके तोते जो थे, वो तोता यहीं पे रहा था उनका। वो भगवान का प्लान था वो, है ना। फिर वो शिव जी जब पार्वती जी को भागवतम सुना रहे थे, तो उन्होंने, उस तोते ने सुना, पार्वती जी सो गई थी, है ना। वो कथा आपने सुनी होगी, वो भागवत महात्म्य में आता है वो, है ना। तो फिर वो तोता जो शिव जी सोचते हैं कि ये हाँ कौन बोल रहा है, पार्वती जी सो चुकी है ना, किसने सुना इसको। तो शिव जी पीछे दौड़ते हैं त्रिशूल त्रिशूल लेकर के। फिर वो तोता जाकर के वो व्यास देव जी की पत्नी के में चला जाता है ना, वो उबासी लेती है। तो फिर उनके वो गर्भ धारण करती है, वो सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। वही है। तो भगवान पहले से सुनी थी उनकी, शिव जी से, है ना। मुझे शिव जी कई कथाओं में ये भी सुना है कि 2 कबूतर के जोड़े और थे और उन्होंने क्या 2 कह रहे कबूतर हैं? के जोड़े थे। वो अमरनाथ वाली है। पर वो भी भागवतम की कथा थी। यस, भागवतम की। शिव जी ना, शिव जी हमेशा भागवत कथा करते रहते हैं,
है ना। आपको नेक्स्ट टाइम, आज तो टाइम कम है, अगली बार आपको बहुत अच्छी लगेगा शिव जी की। शिव जी हमेशा भागवत कथा सुनाते हैं अपने गणों को। शिव जी अपने धाम में ना केवल भागवत कथा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भागवत कथा करते हैं, उनका एक बिजनेस है। और कोई प्रश्न है? बस हो गया प्रभु जी, हो गया प्रभु जी। हम सबका सबने जो भी थे हमने यही एक साथ ही लिख लिए थे, जैसे डेली बैठते हैं, एक प्रश्न हो तो पूछो आप। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने वो भागवतम कथा सुनाई थी, उसमें कहा था कि जो पहले के राजा महाराजा थे और ऋषि मुनि थे, वो चाहे शरीर ऊपर के लोकों में चले जाया करते थे, तो फिर क्या उनके जीवन हम्म। से उनको मृत्यु का क्यों सामना करना पड़ता था? तो वो जैसे जीवन समाप्त होने के बाद वो शरीर ही भगवान के लोग जा सकते थे ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ऊपर के लोग जो है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर लोग हैं, वो कोई लोग हैं, हर लोग नहीं है आवाज नहीं आ रही। ना। भगवान है ना, ऐसे करोड़ों लोग हैं, और ब्रह्मांडों के बाहर है भगवान का धाम, जिसको आवाज वैकुंठ नहीं आ रही जगत प्रभु बोलते हैं, वो तो अलग है। आवाज नहीं आ रही? जी प्रभु जी। अब आ रही अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। तो भगवान का धाम जो है वो इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर है ना। भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं ना, हरे कृष्णा, जी प्रभु। साफ आ रही है आवाज। भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं सारे भौतिक लोग हैं। स्वर्ग लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, जितने भी लोग हैं, केवल ध्रुव लोक को छोड़ करके ये सारे भौतिक ही हैं। अलग अलग विशेषताएं हैं उनकी, लेकिन सब भौतिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है। तो इन लोकों में जा सकते पहले के जो राजा होते थे, उनके पास फैसिलिटी होती थी। वो सत्य युग के, द्वापर युग के, त्रेता युग के होते थे, वो जा सकते थे। अभी वाले मनुष्य नहीं जा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते थे। आध्यात्मिक जगत अलग है। ठीक है प्रभु जी, उनको मतलब आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए मृत्यु का सामना करना ही पड़ता था। यह तो मृत्यु के बाद ही जाएगी, आत्मा जाएगी वहां, शरीर नहीं जाएगा। जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है यस। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। प्रभु जी एक बार महामंत्र बोलेंगे आपके लिए और माता जी के लिए। एक बार बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया है। कुछ भी नहीं आता प्रभु जी मेरे को, केवल मैं केवल पढ़वाती हूँ और बाकी में मैं या बिल्कुल, ये समझ लो बिल्कुल नीलवटा नील हूँ, कुछ भी नहीं आता है। बस ये है कि इन लोगों नहीं तो के आप सहयोग से ही चल रहा था। ये इतने अच्छे बहुत हैं, अच्छा सब है। बहुत अच्छे हैं, टाइम पे आते हैं और बैठ करके छोटे हम्म। छोटे श्लोकों के में भी डिस्कशन करते हैं अच्छे से। फिर मेरे को जो समझ में नहीं आता, मैं तो यही बोलती हूँ प्रभु जी आप लोग क्वेश्चंस लिख लो केवल अपने, बाकी हम प्रभु जी और हम्म। माता जी से ही पूछेंगे फिर हम लोग। वैसे बहुत अच्छा समझाते हैं प्रभु जी, और माता जी बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा। यही है मन को प्रभु एक जी, शांति से मिलती है आते हैं तो। इतना ही कर पाते हैं Yes. प्रभु जी, इतना नहीं आता है। ये तो बस बोल रहे हैं, पर बाकी बस हम आपको भी पता है मैं बोल ही नहीं पाती हूँ इतना। बहुत अच्छा और समझाते आपके हैं। सामने तो मेरी बिल्कुल ही जवान, बिल्कुल भूल ही जाती हूँ, जो भी याद रहता है वो भी। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और माता जी, आप लोगों ने समय दिया, निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। हरे कृष्ण। हम बोल बोलेंगे आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, हरे हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तो अभी अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? कोई बुक्स पढ़ते हैं क्या बैठ करके? क्या करते हैं? अभी हमारी भगवत गीता चल रही है, रामायण चल रही है और भागवतम चल रही है। भागवतम का अच्छा। स्कंद लेंगे हम कल से। भूमिका पूरी करवाती भूमिका हमारी अब स्कंद चलेगा। और अच्छा। नोट भी बनवाते हैं प्रभु जी हमारे को, और हम वो भी लिखते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करवाते बहुत हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। माला कर रहे हैं सभी? हाँ प्रभु जी। बता प्रभु जी, 16 माला, कोई 13 माला, ऐसे सब अलग अलग आप बताते जाओ। बताओ। प्रभु जी 16 माला करती हूँ प्रभु जी। मैं 8 माला करती हूँ। मैं 16 माला करती हूँ, मैं 40 कर लेती हूँ।
40 माला करती हूँ। 40 कर लेते, सुबह भी कर लेती, 20 सोलह कर लेती। ये प्रभु जी आज ही आए, आज से ये भी कर रहे हैं। ये आशा माता जी परसों आप उस दिन प्रोग्राम में आए थे, ये अभी आए हैं। शुरुआती है तो माला करी, 3 माला कल पकड़ाई थी, इनको माला दे दी थी, माता जी ने दे रखी है माला जो दे दी थी इनको, तो 3 माला कर ली इन्होंने भी। और मैं डेली की 17 माला करती हूँ प्रभु जी, और कभी कभी ज्यादा कर लेती हूँ। अब पूरे सब दिख नहीं रहे इसमें। मेरे प्रभु जी 1 या 2 ही माला होती है, लेकिन बच्चों में वो भी करते हैं। 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ, आप आ जाओ 2 मिनट के लिए, आप आ जाओ। बच्चे रहेंगे, सबको सामने लगाओ। प्रभु जी हम बस आपका ऐसे, बस आप लोग, आप हमें ना बस जो भी हम लिख कर देना हमें याद रहेगा, जो भी पूछते हुए बस मार्गदर्शन करते रहना हमारा, बस आता तो कुछ भी नहीं है, बस आप हमें समझाते रहिए बस इसी तरह से। आपके संरक्षण में मेरे को जो कुछ थोड़ा बहुत आता है ना, उस वजह से बस थोड़ा सा करती हूँ, बाकी इन सबको आपके मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे को तो है ही सही, मैं तो हूँ ही सही बहुत तुच्छ, पर इनको भी जरूरत है प्रभु और जी। आपका दर्शन करके मुझे तो बहुत संतुष्टि मिलती है। सुबह सुबह आपके दर्शन और क्लास में हो जाते हैं तो बहुत और संतुष्टि सब आपके ना, मतलब आप क्लास लेते हो प्रभु जी, और माता जी भी आते हैं तो सब इंतजार करते हैं, मतलब बहुत खुशी होती है सबको, ये बैठे हो ना भक्तगण, बहुत अच्छा लगता है इनको भी आपसे और माता जी से मिलना, बात करना और आपका सुनना, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधु रूपा जी ने हमें सब कुछ दे रखा है ना। रूपा जी में तात्पर्य में रात रात को जाग जाग करके, है ना, रात को रूपा जी रात को 1 बजे उठ जाते थे, और 1 बजे से लेके 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते थे, और फिर 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक क्या करते थे, तात्पर्य लिखते थे, भागवतम पर, गीता पर, चेतन चरितमृत पर। तो सब कुछ रूपा जी ने दे दिया, हम तो केवल उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना, वहां से उठा करके आपको बता रहे हैं, हमारा इतना ही काम है। तो अच्छा है, रूपा जी कृपा आप सब पे बहुत अच्छा है। रूपा लीलामृत की क्लास हो रही हो, आप सुन रहे हो आप लोग शाम को? सुबह वाली नहीं, शाम को। भेजती हूँ प्रभु जी, पर मैंने बोल भी रखा है डेली टोकती हूँ, पर अभी ये लोग है ना पूरी तरह से वो जोड़ना पड़ेगा इनको अभी तो। प्रभु जी मैं तो यही लोग नहीं सोते हैं, शाम को 8 बजे गुड़िया सोने लग जाती है, साथ में दबेड़ के सुलाना पड़ता है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चूक भी जाते हैं कभी वगैरह नहीं, बाद में करते हैं रिकॉर्डिंग। और आज या कल से तो ये माता जी सुबह की क्लास ली थी आपकी, वो इसकी भागवतम की भी ली थी, आज भी ली थी माता जी ने, इन्होंने क्या नाम है, दीपिका माता जी ने ली थी आज, और आपने? मैंने भी ली थी सुबह। इन्होंने भी ली थी सुबह आज। सुबह भी ली थी, 5:30 बजे आप उन लोगों को जोड़िए वहाँ पर, है ना, और लोगों को बताइए इसके बारे में, और लोगों को जोड़िए आप। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी, प्रयास जारी है। प्रयास कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं प्रभु जी प्रयास, तो बस वो बोलते हैं ना जुड़ने वाले, इस गली में भी मैं रोज बोल के आती थी, उसके बावजूद भी जो जुड़े हैं ना केवल वही जुड़े हैं, बाकी नहीं आ पा रहे तो नहीं आ पा रहे लोग बाग। बाकी कोशिश पूरी है, जो भक्त होगा तो वो धीरे धीरे जुड़ेगा ही सही। तो ऐसे ये भी माता जी की, आशा माता जी भी बहुत दिनों से जुड़ने को कह रही थी, पर ये भी नहीं जुड़ पा रहे थे, इनके कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कभी क्या कभी क्या। 1 साल हो गया इनको भी करते हुए कि मैं आऊंगी आपके पास, आप बैठा करूंगी, मैं भी करा करूंगी कीर्तन में, पर अब जाकर जुड़े हैं। और ये दीपिका माता जी तो 2 साल से इनको कॉल करते करते हो गए, तो अब जाकर जुड़े हैं। तो कई ऐसे हैं उनको टाइम लग रहा है जुड़ने में प्रभु जी, समय लग रहा है कि उनको फोन करती थी बस आप उठाते थे प्रयास, ठीक है हाँ। प्रयास बहुत अच्छा है। और ये बस है, ये क्या नाम है, संतोष माता जी और ये क्या नाम है सुनीता माता जी, इन्होंने शुरू से ही, जब से मतलब मैंने बोला इनके घर जाकर कि नहीं आपको आओ आकर के देखो, हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, आप भी सुनो और करो आप भी, तब जाकर के फिर ये जुड़े हैं। उसके बाद ये तो आने लग गए थे, शुरू में ही आने लग गए माता जी, तो दोनों आने लग गए थे, ये भी आने लग गए थे। इनका प्रयास भी बहुत अच्छा है प्रभु जी, जब हम लोग है ना जैसे महीने में एक बार वो करवाते हैं ना नगर संकीर्तन, तो ये हमारे साथ जाकर के हम लोग घर घर जाते हैं सारे, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, पर प्रत्येक घर को खटखटाते हैं कि आप लोग आओ नगर संकीर्तन के लिए।
आना नहीं आना उनके आपके हाथ घर से में जो है, है आपके आप प्रभु जी। लोगों घर से आपके प्रभु जी हैं, उनको भी लाइए आप प्रोग्राम में, तो उनको भी मैं जोड़िए। उनकी कोशिश तो कर रहे हैं जुड़ जाए। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। एक के तो बोल रहे थे आज माला करने की, फिर लेट हो रहे थे इसलिए चले गए। प्रभु जी माता जी भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं मेरे को, मतलब बताते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो माला करनी चाहिए, किसी के लिए भी प्रार्थना यस, करनी चाहिए भगवान से। तो माता जी हमको पूरी तरह गाइड करते रहते हैं, ये सारी बातें बताते रहते हैं कैसे क्या करना है। तो माता जी को मैं जो माता जी बताते हैं वो मैं इनको बता देती हूँ। तो उसकी वजह से यही भी करना काफी है प्रभाव दीदी, पड़ रहा है, जैसा इनके परिवार पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत टेंशन में थे प्रभु जी। सामने माता जी बैठे हैं, हम्म, ये सुनीता माता जी बहुत टेंशन में थी पहले। पर जैसे ही आने लगी उसके बाद से इनको लगने लगा कि हाँ वाकई में ही मैं, अब मेरे दिमाग शांत रहने लगा है। यानी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, अब उसके बाद से तो बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं सब। और इंतजार कर रहे थे कि भागवतम कब चालू करे। प्रभु जी भी अब भागवतम डेली पढ़ने लग गए। वो भी नोट्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, वो भी कर रहे हैं सहयोग। और ये भी माता जी लोग भी ना सब टाइम पे आकर के सुन लेते हैं प्रभु जी। और ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है माता जी और प्रभु जी, आप दोनों की वजह से संभव हुआ है। आज भागवतम आई है तो आपकी वजह से ही आई है प्रभु जी यहाँ पर। और इतने लोग ये सब सब भगवान सुनने का ही पास आते है, हैं प्रभु जी। पास निकला। आप लोगों का आशीर्वाद भी है प्रभु जी, नहीं तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था भागवतम का तो। मेरे को तो, मैं सोच रही थी बरसों से, पता नहीं कब इंतजार ही था मेरे को तो। पर आपकी इस वजह से ही संभव हुआ है प्रभु जी, इसके लिए तो, इसके लिए बहुत बहुत हमको धन्यवाद। संभव हो सबके गया, रखवाली का मिल रही है, रूपा जी का प्लान है सारा। सुनने को मिल रहा है। एक बार और एक बार रूपा जी बैठे बैठे से लोग देख रहे थे ना, लोग, वो होता है ना, पड़ोसी का लोग, रूपा जी अपने रूम में बैठे बैठे लोग देख रहे थे, और लोग हमारे रोक रहे थे, फिर निशान देख रहे थे कि भारत भारत में अलग शिष्यों का नाम ले रहे थे, है ना। तो उनके कुछ शिष्य अंदर आए, उन्होंने देखा गुरुपा क्या कर रहे हैं। तो गुरुपा जी लोग घुमा रहे थे और रोकते, और एक देश की चाइना, चाइना में इसको भेजना है, रशिया, रशिया में इसको भेजना है। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है कि कहाँ पे कौन जाके प्रचार करेगा, कौन जुड़ेगा, कहाँ क्या क्या होगा, उनको सब पता था। तो सब भगवान की योजना है, उनके शुद्ध भक्तों की योजना है, इसलिए आप सब जुड़ रहे हैं, हम सब जुड़ रहे हैं, हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे जरूरी काम जो है ना यही है, भक्ति योग, इसका पालन करना ये सबसे महत्वपूर्ण है, और लोग इसको समझते नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। हमारे दुखों का कारण क्या है? भगवान को भूलना ही हमारे दुख का कारण है। हनुमान जी इस बात को कहते हैं सुंदरकांड में, आप देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि मेरे लिए विपत्ति का क्षण वो है जब मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता हूँ, भगवान से कहते हैं। तो जिस समय भगवान को भूलते हैं उसी समय हमारे कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो हम तो भूले रहते हैं, तो कष्ट आएंगे जीवन में, है कि नहीं। तो इसलिए हाँ हर जी। समय भगवान को याद रखें, यही फॉर्मूला है सुखी रहने का, और दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे हाँ कृष्ण। हरे हरे आज कृष्ण, हरे आरती कृष्ण माता जी। आज आरती माता जी कहाँ है? ये बैठे माता जी बार बार बोल रहे हैं आगे आओ, ये आ ही नहीं पाए। आगे बैठे, आज ये सब के बैठे हैं सब। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। तो आज बच्चे भी नहीं दिखा आज। जी आपके साथ बच्चे बैठे हैं ना? अच्छे नहीं बैठे, आपके बच्चे भी बैठते हैं ना? हाँ हाँ, बैठते हैं बेटा, बेटा बैठता है मेरा। आज कहाँ है? आज बच्चे बच्चे सबके नहीं दिखे कोई भी। आज से नहीं आए हो। माता जी चक्कर ये पड़ रहा है कि बच्चों का तो, उनका भी जैसे अभी लेडीज से आती है तो भागवतम सुनने में बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको कीर्तन अच्छा। चाहिए, भजन चाहिए, या फिर वो गीता होती चाहिए। थी ना, गीता तो होती थी। ये चीज मैंने, अब मेरे दिमाग में आज मेरे भी आई थी ये बात, मेरे भी आई थी दिन में। तो मैं सोच रही थी कि इनकी मम्मियों से बोल करके घर में माला तो करेंगे बच्चे, और फिर कीर्तन का भी इनका देखेंगे, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका अलग से थोड़ा सा करवाएं फिर बच्चों का, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर है ना आना छोड़ देंगे बिल्कुल ही वो तो, क्योंकि भागवतम भगवत गीता बच्चों वगैरह के लिए पढ़ते हैं ना। है प्रभु जी?
तो लिए वो हिस्टोरिकल बात करते हैं, जैसे आप बुलाते हैं ना तब भी, तो थोड़ी देर 10 मिनट के लिए ऑनलाइन बच्चों को सारे ज्वाइन करवा दो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। बच्चों का जैसे आप वहाँ पे प्रोग्राम को यहाँ पे कीर्तन का जो भी आप करते हैं और 10 मिनट के लिए ऑनलाइन हमारे से करवा दो, तो वो स्टोरी आपको सुना देंगे। स्टोरी के हिसाब से। स्टोरी के हिसाब से ऑनलाइन बोल रहे हैं प्रभु जी आप? ऑनलाइन समझाना है प्रभु जी। ऑनलाइन सही निकाल एक स्टोरी से कुछ शिक्षाएं बताते हैं बच्चों को, आप करवा देना। साफ आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, समझ नहीं, पर कुछ और भी बता रहे हैं, फोन करके समझा रहे पूछिए हैं। ना। प्रभु जी बाद में बता देना, या तो आवाज साफ नहीं आ ठीक रही है, अभी तो, और समझा ओके, देना, ठीक है, क्योंकि बच्चों का भी जरूरी है, इनके बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये भी मानते हैं, और भी एग्जाम भी आए थे, फिर ये लोग गाँव भी चले गए तो बच्चे और ज्यादा डीले हो गए, और ज्यादा वो हो गए ये लोग अभी। बाकी इनका तो ठीक है, है, आप ठीक है, सही बोल रहे हो बाबा जी और माता जी, ये तो सही है बिल्कुल कि बच्चों का भी साथ रहना बहुत जरूरी है। और एक बार मम्मी से भी बोलना पड़ेगा कि घर पे इनको बैठा करके चाहे 2 माला करवाओ, पर करवाया करो, बैठाया करो घर में, एक बार चालू करो वापस से घर में। ठीक मेरे है, बेटे को करवाती हूँ प्रभु जी, माला 2 माला डेली की करता है। बहुत अच्छा। इतना समय ही रहता है उसका। और आप बता दीजिएगा हम प्रभु जी कैसे करना है, हमको बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, बता उसकी वजह से कैसे वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए, सारा बता दीजिएगा आप बाद में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। पाशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो सभी वैष्णव आपने प्रश्न ना ग्रुप में भी भेज सकते हैं, वो इसमें से ना प्रश्न हो तो जी प्रभु जी। इसमें ठीक है।